नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो कि 5th जनरेशन का फाइटर जेट होगा, इसके ऊपर काम कर रहा है। और साथ ही इसका जो Mark 2 वर्जन आएगा उसके अंदर और भी ज़्यादा अपग्रेडेशन होगा। तो ऐसे में इन फाइटर जेट को ज़्यादा शामिल करने की बजाय इंडिया तेजस फाइटर जेट या फिर कहें 4.5 जनरेशन फाइटर जेट को क्यों शामिल कर रहा है। अभी हमें 114 मीडियम वेट कैटेगरी के फाइटर जेट भी खरीदने हैं MMRCA के तहत। तो ऐसे में ओनली 5th जनरेशन फाइटर जेट जो कि लेटेस्ट है उन्हें क्यों नहीं खरीदा जा रहा। और साथ ही अमेरिका भी 4.5 जनरेशन फाइटर जेट को खरीदने के बारे में दोबारा से सोच रहा है। आज इसी का कारण जानेंगे और डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर जब हम तेजस के बारे में बात करते हैं तो इंडिया को क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि क्यों वह 4.5 जनरेशन के तेजस MK2 यानी मीडियम वेट फाइटर जेट और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट जो इंडियन नेवी के लिए है उसके ऊपर सोच रहा है, जबकि दुनिया अभी 5th और 6th जनरेशन फाइटर जेट की तरफ जाती दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों, वो ये भूल जाते हैं कि अमेरिकन एयरफोर्स जो कि बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है, अभी भी 4.5 जनरेशन के लेगेसी फाइटर जेट F-15 और F-16 को रखे हुए है जो 2050 तक काम करेंगे। और इसके अलावा 2021 में भी जो डील हो रही है उस हिसाब से दोस्तों ये 2060 तक काम करेंगे। जबकि दोस्तों, अमेरिका का ही F-35 फाइटर जेट एकमात्र ऐसा 5th जनरेशन फाइटर जेट है जिसका मास प्रोडक्शन हो रहा है। 2021 में भी इसके 123 फाइटर जेट डिलीवर किए गए और 600 अभी तक 11 कंट्रीज को डिलीवर किए जा चुके हैं और 6 से 8 कंट्रीज ऐसी भी हैं जो इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। और माना जा रहा है कि 2040 तक ऐसे 3000 फाइटर जेट को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अभी भी उसके अंदर प्रॉब्लम है और स्पेशली दोस्तों अमेरिका को ही जो कि 2 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 और F-22 का इस्तेमाल करता है उसे प्रॉब्लम आ रही है। और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इसके अवेलेबिलिटी रेट के अंदर। हालांकि इतने ज़्यादा फाइटर जेट होने के बावजूद इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो ये दोस्तों बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। जबकि अमेरिका के पास ये सबसे ज़्यादा संख्या के अंदर है और अन्य देश तो ऐसा सोच भी नहीं सकते ज़्यादा संख्या में खरीदने के बारे में। और जहां तक F-22 फाइटर जेट की फ्लीट की बात है तो ये और भी ज़्यादा डाउन रेंज हो रही है। इसके अंदर ब्रेकेज आ रही है, स्पेयर पार्ट्स की प्रॉब्लम आ रही है और सबसे बड़ा इश्यू इसके साथ में ये है कि इसके एयर फ्रेम को ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है किसी भी सॉर्टी को लेने के बाद में। और अगर रिपोर्ट के हिसाब से जाया जाए तो अभी F-22 का अवेलेबिलिटी रेट किसी भी टाइम पे 49.1% रहता है, लेकिन जब इसे इंडक्ट किया गया था तो ये रेट 72% के करीब था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इसके स्टेल्थ मटेरियल की क्रैकिंग की, जिसकी वजह से दोस्तों उसे दोबारा से मेंटेन करना पड़ता है, उसके ऊपर कोटिंग करनी पड़ती है। और दोस्तों, ये भी माना गया है अमेरिका की तरफ से कि F-35 फाइटर जेट के अंदर डिजाइन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और इसके स्पेयर पार्ट्स की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। टोटल 873 कमियां इसके अंदर पाई गई हैं। इसके अलावा दोस्तों F-35 की जो इंटरनल गन है उसकी वजह से भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इसकी स्ट्रक्चर को डैमेज हो रहा है और ये देखा गया था जब इसकी टेस्ट फ्लाइट यानी कि ट्रेनिंग फ्लाइट की गई थी उस समय इस गन को फायर करने के बाद में। और इसका हायर इंडक्शन रेट होने के बावजूद भी इसका अवेलेबिलिटी रेट 54.67% है। जबकि अन्य 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट जैसे कि F-16 और F-15 की बात करें तो इनका अवेलेबिलिटी रेट 65% से 72% है। और दोस्तों, इंडिया के AMCA को लेकर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के चीफ डॉक्टर गिरीश देवधर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट के अंदर टेल स्टडी कर रहे हैं, इसके डिज़ाइन को चेंज कर रहे हैं ताकि ऐसी प्रॉब्लम इसके अंदर ना आए। लेकिन फिर भी अगर अमेरिका को, जिसको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है 5th जनरेशन फाइटर का, अगर उसे प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसे में हमें भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। और साथ ही दोस्तों उन्होंने कहा कि अवेलेबिलिटी रेट कम होने का मतलब ये है कि ज़्यादा संख्या में फाइटर जेट को रखना और उसके लिए ज़्यादा संख्या में हैंगर भी चाहिए हो, जिसे हमारे लिए अफोर्ड करना मुश्किल होगा। इसीलिए हमारी कोशिश ये होगी कि अगर हमारे 50% फाइटर जेट 5th और 6th जनरेशन के हो जाएं, फिर भी हमें 50% की फ्लीट जो है वो 4.5 से 4.5 प्लस जनरेशन की रखनी होगी हायर अवेलेबिलिटी रेट के लिए।
और दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि अमेरिका के जो चीफ ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन है, उन्होंने कहा था कि हम 1 मंथ के अंदर एक स्टडी करेंगे जिसके तहत F-16 फाइटर जेट को अपग्रेड किया जा सके और फिर उसका प्रोडक्शन शुरू किया जा सके। यानी कि F-16 के बाद में F-35 जब आया था तो इसे कहा गया था कि ये इसका आगे का वर्शन है, लेकिन अब उसके अंदर प्रॉब्लम को देखते हुए अब वे पीछे की तरफ सोच रहे हैं और एक मिडल का एक एयरक्राफ्ट बनाने की सोच रहे हैं। तो इसका ध्यान दोस्तों इंडियन एयरफोर्स को भी रखना पड़ेगा। यही कारण है कि हम तेजस मार्क 1A भी इंडक्ट कर रहे हैं और अन्य फाइटर जेट जो कि इससे आगे के वर्शन के होंगे उन्हें भी रखना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।